गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो टॉपिक जो आप लोगों का चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का जो चैप्टर था वो था अल्कोहल। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी हमने वहाँ स्टडी की थी आप लोगों का अल्कोहल चैप्टर की। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल के प्रकार, अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कल तक की जो हमारी क्लास हुई थी हमने वहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात की थी। फर्स्ट हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखा था कि कैसे कैसे उसकी हम फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमने केमिकल रिएक्शंस देखी थी कि अल्कोहल जो होता है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। और नेक्स्ट हमने जो बात की थी वो आप लोगों कल मैंने जो आप लोगों को बताया था वो दो टेस्ट बताए थे, एक तो विक्टर मेयर टेस्ट और एक लुकास टेस्ट, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के रिएक्शंस थी वो दोनों जो आप लोगों को होता है वो एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। यानी कि अपने पास क्या था उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद, कि कैसे आप लोगों को अगर लैबोरेटरी में सॉल्वेंट दे देते हैं तो उसमें आप लोग डिस्टिनेशन कैसे करोगे कि ये वाला जो कंपाउंड है वो प्राइमरी है, ये जो है वो सेकेंडरी है और ये वाला टर्सरी है। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वो है हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल, हमने जब स्टार्टिंग में अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगी उसे किसे बोलोगे आप लोग, जब आप लोगों के पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप या कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उसमें दो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हम दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये जो आप लोगों का जो कंपाउंड है ये आप लोगों के डाईहाइड्रिक अल्कोहल का जिसे हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये लोवेस्ट मेंबर है किसका आप लोगों के पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल का। तो हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल में एथिलीन ग्लाइकोल को लेकर ही इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे, इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और इसके बाद इसके यूजेज देखेंगे कि ये किस किस में यूज में आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और डाईहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की, कैसे कौन कौन सी रिएक्शंस के थ्रू हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल बना सकते हैं। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, डाईहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने की विधियां। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सीकरण। हाइड्रोक्सिलेशन में हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप लेंगे, उस एल्किल ग्रुप की रिएक्शंस करवाएंगे हम KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। जैसे ही हम KMnO4 के साथ एक रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास KMnO4 होता है ये आप लोगों के पास पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर शो करता है, लेकिन जैसे ही हम इसकी एल्किन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये वाला जो होता है वो कलरलेस हो जाता है, रंगहीन में चेंज हो जाता है। तो ये वाली जो रिएक्शंस होती है वो असंतृप्त जो यौगिक होते हैं उनके परीक्षण में भी यूज होती है कि कंपाउंड में अगर आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि डबल बॉन्ड आप लोगों के पास प्रेजेंट है तो उसकी यूजेज में भी ये रिएक्शंस यूज में आती है। तो एल्किन की रिएक्शंस करवाएंगे हम, एल्किन की अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे KMnO4 के साथ तो जैसे आप लोगों के पास रिएक्शंस होगी तो क्या बनेगा, फर्स्ट एक आप लोगों के पास इंटरमीडिएट मिलता है पोटेशियम मैग्नेट एस्टर, इसे बोलते हैं हम मैग्नेट एस्टर। ये जो मैग्नेट एस्टर होता है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते थे, जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास बनता है 1,2-डाइओल, यानी कि हमें चाहिए सिस-डाइओल, इसे बोलते हैं हम सिस-1,2-डाइओल। ये रिएक्शंस होती है आप लोगों के पास KMnO4 के साथ हम जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ हमारा बनता है मैग्नेट एस्टर। मैग्नेट एस्टर जो होता है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर बनता है एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि 1,2-डाइओल। ये जो रिएक्शंस होती है वो आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं इनके असंतृप्त यौगिकों के परीक्षण में यूज आती है। यहाँ जो आप लोग KMnO4 यूज करते हैं हम बेसिक फॉर्म में यूज करते हैं KOH या फिर NOH, 1% क्षारीय NaOH प्लस KMnO4,
ये जो आप लोगों के पास रिएजेंट होता है 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्षारीय कैमेनोफोर जो होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो रिएजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट, बेयर अभिकर्मक। तो बेयर अभिकर्मक की रिएक्शन हम एल्किन के साथ करवाते हैं तो वो बनता है मैग्नेट एस्टर। मैग्नेट एस्टर जो होता है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू मिलता है हमें सिस 1,2-डाइओल। ये हुआ अपना एक मेथड कैसे हम करवाएंगे 1,2-डाइओल की रिएक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शंस। वही एल्किन लेंगे हम, ऑस्मियम रिएक्शन विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, वही हमारे पास एल्किल यूज में आएगा। एल्किन की रिएक्शंस करवाएंगे हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो इंटरमीडिएट क्या होगा, ऑस्मियम साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शंस देखी थी कैमेनोफोर के साथ रिएक्शंस करवाई थी, वैसे ही हम यहाँ करवाएंगे ऑस्मियम के साथ। जैसे ही ऑस्मियम के साथ रिएक्शंस होती है तो एक अपने पास इंटरमीडिएट बनेगा, ये जो इंटरमीडिएट आप लोगों के पास होगा उसे बोलेंगे हम साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर, साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर। ये जो साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर जो होगा इसका हम सोडियम बाईसल्फाइड के साथ बेस की प्रेजेंस में अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो मिलेगा हमें वही 1,2-डाइओल, सिस 1,2-डाइओल। ये नेक्स्ट मेथड हुआ हमारा मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन का। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं, यानी कि रिएक्शंस विथ पर एसिड, यदि हम पर एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं एल्किन की तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्किन की रिएक्शंस करवाते हैं हम पर एसिड। पर एसिड किसे बोलते हैं, नॉर्मली अपने पास जो एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH, एल्किल एसिड। ये अपने पास नॉर्मली एसिड का फॉर्मूला होता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें पर यूज़ करते हैं, यानी कि पर यूज़ करने पर इसमें एक ऑक्सीजन एटम की इंक्रीमेंट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये फॉर्मूला अपने पास चेंज हो जाता है RCO3H में, इसे बोलते हैं पर एसिड। तो जैसे ही हम इसकी पर एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ से जो आप लोगों के पास पर एसिड में अपने पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, ये जो एक ऑक्सीजन जो होता है वो इस अटैचमेंट शो करता है इस एल्किन के साथ। तो जैसे ही इस एल्किन के साथ अटैचमेंट शो करता है तो अपने पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसे बोलेंगे हम ऑक्सीरेन या फिर 1,2-एपॉक्साइड, ऑक्सीरेन या फिर 1,2-एपॉक्साइड। जिसका हम क्या करवाएंगे, आगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर यहाँ हमारे दो ऊपर वाली जो रिएक्शंस थी हमने वहाँ देखा था कि वहाँ से सिस डाइओल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो बनेगा वो बनेगा ट्रांस डाइओल। यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रांस डाइओल। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि अपने पास ऊपर जैसे ही हमने कैमेनोफोर या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाई तो वहाँ हमें मिला सिस डाइओल, लेकिन जैसे ही हम एल्किन की रिएक्शंस पर एसिड के साथ करवाएंगे तो एक इंटरमीडिएट मिलेगा, जैसे हम बोलेंगे ऑक्सीरेन या फिर 1,2-एपॉक्साइड। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें मिलेगा 1,2-डाइओल, वो भी कौन सा, ट्रांस डाइओल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की, तो हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ OHCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस के साथ हम जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं एल्किन की रिएक्शंस करवाएंगे हम OHCl हाइपोक्लोरस के साथ, तो क्या बनेगा, अपने पास अटैचमेंट शो कर देगा ये ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एल्किन बन जाएगा। जैसे ही हम इसका वापस से आगे क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर मिल जाएगा हमें 1,2-डाइओल। इससे भी जो मिलेगा आप लोगों को वो बनेगा सिस डाइओल। ये होती है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में मैंने आप लोगों को 4 रिएक्शंस बताई। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कैमेनोफोर के साथ रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल को आप लोग 1,2 जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल उसको कैसे बना सकते हो। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन करवाने पर एक साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर बना। इसका हमने करवाया आगे बेस की प्रेजेंस में, सोडियम बाईसल्फाइड की प्रेजेंस में हमने इसका क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया। जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने पास बनेगा 1,2
डाइयोल, सिस 1,2 डाइयोल। नेक्स्ट हमने रिएक्शन ली, रिएक्शन विथ पर एसिड के साथ जैसे हमने रिएक्शंस करवाई तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना ऑक्सीरेन, इस ऑक्सीरेन का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो बना ट्रांस 1,2 डाइयोल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइपोक्लोरस, यानी कि हाइपोक्लोरस के साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो वो अपने पास बनेगा 1,2 डाइयोल। ये है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उसके थ्रू हम बना सकते हैं 1,2 डाइयोल को। नेक्स्ट जो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हमने अल्कोहल की पढ़ी थी, फर्स्ट हमने अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन कौन कौन सी विधियां बनाने की थी। नेक्स्ट हमने जो उसमें स्टार्ट किया था वो किया था केमिकल रिएक्शन, तो वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रिक एसिड। और डाइहाइड्रिक एसिड में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस दे सकता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पास नॉर्मली हम देखते हैं कि जो एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है, ये अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया था, अल्कोहल जो नॉर्मली हमने लिया था वहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था, जबकि यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पे ओनली फॉर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप केमिकल रिएक्शन शो कर रहा था, यहाँ पे दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके थ्रू हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होगी। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं केमिकल रिएक्शन, अगर एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाते हैं सोडियम के साथ, रिएक्शन विथ सोडियम, जैसे ही हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे एथिलीन ग्लाइकोल की, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाएंगे सोडियम के साथ, तो सोडियम क्या करता है, मेटल होती है, और मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। हमने प्राइमरी अल्कोहल में भी ये देखा था। तो जैसे ही हम सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा डाई सोडियम ग्लाइकोलेट, डाई सोडियम ग्लाइकोलेट ये होता है। और प्लस अपने पास रिमूवल क्या होगा, यहाँ पे H2 अपने पास रिमूवल होगा। मेटल जो होता है उसकी करेक्टर क्या होता है कि वो क्या करेगा, हाइड्रोजन, अगर अपने पास H+ प्रोटोन अगर अपने पास प्रेजेंट है तो वो प्रोटोनों का रिमूवल करता है। जैसे ही ये रिमूवल करेगा तो अपने पास बन जाएगा डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं इसमें, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे एथिलीन ग्लाइकोल की तो बनेगा अपने पास, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाएंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास जो रिएजेंट होगा उसके भी हमें 2 मोल यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम 1 मोल यूज़ करेंगे तो वो ओनली फॉर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन शो करेगा। तो हम यहाँ पे रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका जो कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो क्लोराइड होगा उसमें क्लोरीन जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस कारण से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ रिएक्शंस करवाएंगे आगे तो ये बनेगा आप लोगों के पास 1,2 डाइक्लोरो एल्केन, अपने पास बन जाएगा यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो एल्केन। एल्केन अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे एथिल, 1,2 डाइक्लोरो एथिल। नेक्स्ट हम रिएक्शंस करवाते हैं इसमें, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसमें देखते हैं हम एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाते हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जैसे हमारे ऊपर वाली जो रिएक्शंस हुई वो यहाँ पे जैसे हम करवाएंगे आगे हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शंस, तो बनेगा अपने पास डाई, यहाँ पे मिलेगा डाई आयोडो
एथिल, ये बनेगा डाई आयोडो एथिल। ऊपर वाली जो हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाई वो इतना इनर्ट नहीं होता है जितना आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं। स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो उसमें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो क्लोरीन के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होने के कारण ये रिएक्शन अपनी यहीं स्टॉप नहीं होती है, आगे ये रिएक्शन और शो करता है। आगे रिएक्शन में क्या करेगा, यहाँ से जो अपने पास 2 आयोडीन है उन दोनों आयोडीन का क्या करेगा, इसमें रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही इसमें से आयोडीन का रिमूवल हो जाता है तो अपने पास बनता है एल्कीन। ये जो रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ हमारे पास जस्ट पहले हमने इसकी जो रिएक्शंस देखी थी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो वहाँ हमारा बन रहा था 1,2-डाइक्लोरोएथिल। बस यही स्टेप, ये जो आप लोगों के पास रिएक्शन थी उसी स्टेप पर आप लोगों के पास स्टॉप हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, क्योंकि जैसा हाइड्रोजन क्लोराइड उसी फैमिली से बिलोंग करता है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवाएंगे तो फर्स्ट हमारे पास बनेगा डाई आयोडो एथिल। जैसे ही हम डाई एथिल को आगे रिएक्शंस करवाएंगे, जैसे ही हम इसे हीट देंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आयोडीन रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा लास्ट प्रोडक्ट एल्कीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड। और फॉस्फोरस हैलाइड में हम मेनली लेते हैं फॉस्फोरस आयोडाइड। फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ एथिलीन ग्लाइकोल की हम रिएक्शंस करवाते हैं। ये एथिलीन ग्लाइकोल, इसकी रिएक्शंस करवाई हमने फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ। जैसे ही हम फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस जो आयोडाइड होगा उसमें अपने पास आयोडीन प्रेजेंट है, यानी कि 2 आयोडीन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है अपने पास वो रिप्लेसमेंट शो करेगा और उसकी जगह क्या आएगा आप लोगों के पास आयोडीन अटैचमेंट शो करेगा। तो जैसे ही हम ये रिएक्शंस करवाते हैं तो वही हमारे पास क्या बनता है, डाई आयोडो एथिल। डाई आयोडो एथिल बन जाता है। वापस से वही इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। तो चाहे आप लोग ये रिएक्शंस किसके साथ करवाओ, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाएं, चाहे फॉस्फोरस आयोडाइड ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाएं, तो दोनों रिएक्शंस के थ्रू हमारा जो मैनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिलेगा एल्कीन। एथिन हमारे पास बनेगा रिएक्शंस पे। नेक्स्ट हम रिएक्शंस की बात करते हैं इसमें, रिएक्शंस विथ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे एथिलीन ग्लाइकोल की, तो क्या बनेगा। इसके बाद में हम इसकी नेक्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शंस करवाएंगे। तो फर्स्ट हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स आप लोगों के पास होता है, नॉर्मली हम लेते हैं एसिटिक एसिड, ये अपने पास होता है। एसिटिक एसिड कैसे रिएक्शंस करेगा, यहाँ पे जो आप लोगों के पास एसिटेट जो ग्रुप होगा उसका क्लीवेज कैसे होगा, एक तो मिलेगा हमें एसिटेट और एक मिलेगा हाइड्रोजन, यानी कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर रिएक्शंस करवाएंगे तो अपने पास बनेगा यहाँ पे या तो हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं या फिर अपने पास दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हम यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिएक्शन करवा देते हैं। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड होगा वो क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो एसिडिक बिहेवियर शो करने के कारण ये एथिलीन ग्लाइकोल को बेस की तरह बिहेवियर शो करने के लिए बोले, तो जैसे ही ये बेस की तरह बिहेवियर शो करेगा तो बेस में अपने पास क्या रिमूवल होगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने पास रिमूवल होगा। क्योंकि आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब अपने पास किसी भी सॉल्वेंट जो होता है अगर उसमें से अपने पास OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो रिमूवल शो करते हैं तो वहाँ अपने पास होता है बेस जो अपने को पास होता है। तो हम जैसे ही रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ होगा आप लोगों के पास बनेगा एसीटेट, यानी कि डाई एसीटेट एथिल, इसे हम बोलेंगे डाई ग्लाइकोल डाई एसीटेट।
इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोल डाई एसीटेट। ग्लाइकोल डाई एसीटेट जो होगा अपने पास एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाने से बनेगा। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शंस होगी वो हम करवाएंगे रिएक्शन विथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने ओनली फॉर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है, तो जैसे ही हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे तो यानी कि हमें वहाँ पे ज़्यादा 5 से ज़्यादा आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करने पड़ेंगे। इसलिए अपने पास वो जो रिएक्शंस होगी उससे अपन को जो मिलेगा वो बोलेंगे पॉलीएस्टर। एक अपने पास पॉलीमर बनेगा जिसे आप लोग बोलोगे डैक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस देखेंगे वो कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।